हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम भारत के राष्ट्रपति के टॉपिक पर बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के बारे में हमने राष्ट्रपति की पद की संवैधानिक स्थिति क्या है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन की क्या योग्यता है, राष्ट्रपति मंडल के लिए जो निर्वाचित मंडल बनता है उस मंडल की किस प्रकार से गठन किया जाता है, इन प्रकार के तमाम जानकारी के बारे में हमने इससे अगले वीडियो में बातचीत की थी। आज हम ये प्रथम वर्ष सेकंड पेपर द्वितीय यूनिट की राजनीति विज्ञान में राष्ट्रपति का जो टॉपिक है, आज हम इस बातों में बात करेंगे। एक तो बात करेंगे कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, राष्ट्रपति को चुनाव जीतने के लिए या राष्ट्रपति का किस प्रकार की पद्धति के द्वारा उसका चुनाव किया जाता है। तो राष्ट्रपति की जो चुनाव पद्धति होती है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो पद्धति होती है उसका नाम है आनुपातिक पद्धति की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करवाया जाता है। उसके बाद में एक राष्ट्रपति को जीतने के लिए एक न्यूनतम या निश्चित मतों का कोटा प्राप्त करना पड़ता है, यानी उसे न्यूनतम मत प्राप्त करने के लिए उसमें एक सूत्र दिया गया था। उसमें कुल वेद मत अपॉन 2 + 1, यानी कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होगा उस निर्वाचक मंडल में कुल जो वेद मत बड़े दिए जाएंगे, उस वेद मत में 2 का भाग देंगे, उसके बाद में उसमें प्लस से जुड़ेंगे, यानी कि 50+ होंगे। और उस प्रकार की जो वोट प्राप्त करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति का उम्मीदवार के पद पर आसीन होता है। और उसके बाद में देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है, यानी कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करवाया जाता है, उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके बाद में बात करेंगे। तो एक तो ये देखते हैं कि इसकी जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो पद्धति है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। विद्यार्थी ध्यान दे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को या राष्ट्रपति के पद पर चुनाव जीतने वाले व्यक्ति को एक न्यूनतम मतों का जो कोटा होता है वो कोटा के अनुसार उसको मत प्राप्त करने पड़ते हैं। उसका जो सूत्र दे रखा है कि कुल वेद मत, जितने जो निर्वाचक मंडल के सदस्यों ने जो कुल वेद मत डाले हैं उस वेद मत में हम 2 का भाग देंगे और उसके बाद में प्लस उसमें 1 जोड़ेंगे। 1 जोड़ने के बाद में जो एक स्थिति बनती है वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार को जीतने के लिए मतों का कोटा तैयार होता है। अब उसकी जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो सबसे पहले बात यह है कि राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए जितने जो मतदाता जो चुनाव में मतदान दे, एक तो होता है मतदाता और दूसरा होता है मतदाता, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले वे तमाम राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य या उसे कहते हैं मतदाता। उसके बाद में दूसरी बात आती है उम्मीदवार, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं या कितने उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं। ये दोनों चीजें इसमें सबसे महत्वपूर्ण रखती हैं। तो पहली बात होती है कि जैसे राष्ट्रपति के उम्मीदवार में जितने उम्मीदवार खड़े होंगे, माना कि 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं या फिर 5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो जितने उम्मीदवार खड़े होंगे प्रत्येक मतदाता उतने ही उम्मीदवारों को अपने मत का प्रयोग करेंगे, अपने मत उनको देंगे। यानी कि जितने उम्मीदवार खड़े होंगे मतदाता उन सभी प्रकार के उम्मीदवार को अपने मत देंगे, लेकिन उनके जो मत देने की जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया एक वरीयता क्रम के अनुसार होगी। विद्यार्थी ध्यान दें, उसका नाम है वरीयता क्रम। यानी कि जैसे माना कि 5 व्यक्ति खड़े हुए हैं, A, B, C, D और E, ये 5 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में जो उम्मीदवार के लिए जो खड़े हुए हैं और जो मतदाता हैं, जो वोट जो देने वाले जो मतदाता हैं, इन 500 उम्मीदवार, इसका मतलब होगा कि एक मतदाता 500 ही उम्मीदवारों को अपने मत का प्रयोग करेंगे, अपने मत देंगे।
अब उसमें वो क्या करेंगे, वरीयता क्रम, यानी कि इसमें एक चॉइस के अनुसार, यानी कि जैसे ये 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति में इन उम्मीदवारों में से जो उम्मीदवार जिसको प्रथम चॉइस में या पहले नंबर पे उसको जो पसंद करता है या जिसको राष्ट्रपति पद पर जो चुनना चाहता है, तो उसकी वरीयता क्रम उसके सामने लगेंगे। जैसे माना कि डी को है तो 1 नंबर पे डी लगवा दिया। अब हो सकता है कि उसके बाद सेकंड उसकी चॉइस बी है तो बी के सामने वो 2 नंबर वरीयता लगा दी। तीसरी उसकी चॉइस ई है तो ई के सामने उसने 3 अंक लगा दिए। चौथी चॉइस उसकी माना कि सी है तो उसके सामने 4 अंक लगवा दिए। उसके बाद में उसकी अंतिम और 5वीं चॉइस अगर बी है तो उसके सामने 5 अंक लगा दिए। तो कहने का मतलब है कि जितने उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे उन सभी उम्मीदवारों को प्रत्येक मतदाता वरीयता क्रम के अनुसार उसको मत देंगे। अब मत देने की जो प्रक्रिया जो पूरी हो जाएगी उसके बाद में जिन मतदाताओं ने उम्मीदवारों को जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए उनको मत दिया है उस मतों की क्या की जाएगी, गणना की जाएगी। उसकी प्रक्रिया उसके बाद में उसकी गणना की जाएगी। और गणना में इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि गणना करते समय ये देखा जाता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर किसी उम्मीदवार को प्रथम मतगणना में यानी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जिन व्यक्तियों को उसमें लिखा जाएगा उसको तो उसमें सबसे पहले प्रथम मतगणना की गणना करेंगे। यानी कि प्रथम चॉइस पर कितने उम्मीदवार, जैसे माना कि 5 उम्मीदवार खड़े थे, ए बी सी डी ई 5 उम्मीदवार थे, उस 500 उम्मीदवारों की पहली चॉइस की टोटल लगाएंगे कि प्रथम चॉइस में या प्रथम वरीयता क्रम में कितने कितने उम्मीदवार को मत मिले। तो पहले क्रम को अब जब हम जोड़ते हैं, जैसे माना कि अगर किसी पहली मतगणना में या प्रथम मतगणना के प्रथम चक्र में अगर किसी उम्मीदवार ने न्यूनतम मतों का कोटा प्राप्त कर लिया है, यानी कि जो हमने सूत्र लिखा था कुल वेद मत अपॉन 2 प्लस 2, यानी कि अगर ये कोटा प्राप्त, यानी कि इतने जो कोटे के अनुसार जो उम्मीदवार ने अगर प्रथम मतगणना में मत प्राप्त कर लिए तो ऐसी स्थिति में उस राष्ट्रपति की विजय निश्चित हो जाएगी जो उम्मीदवार प्रथम मतगणना में अपना न्यूनतम मतों का कोटा प्राप्त करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पहली हो सकता है कि पहली मतगणना में किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर न्यूनतम मतों का कोटा प्राप्त हो या न्यूनतम मत मिले। तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि वापिस हम द्वितीय मतगणना प्रारंभ करते हैं। उस द्वितीय मतगणना की प्रक्रिया ये होती है, जैसे माना कि 5 उम्मीदवार ए बी सी डी और ई, ये 5 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे और माना कि प्रथम चॉइस में सी को सबसे कम वोट मिले। तो ऐसी स्थिति में जो सी है, सी को हम क्या करेंगे, सी को सेकंड राउंड में क्या करेंगे, उनको मतदान से क्या करेंगे, मतगणना की प्रक्रिया से उसको बाहर कर देंगे। उसके बाद में जो सी को वापस द्वितीय जो मतगणना में जो उनको जो वोट मिले उनके वोट को बाकी वाले उम्मीदवार में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि उन सी की जो उम्मीदवार थे उसकी वापस दूसरी जो चॉइस है उस चॉइस को उसके साथ में जोड़ देंगे। फिर देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को क्या एक न्यूनतम मतों का कोटा प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये प्रक्रिया हम जब तक जारी रखेंगे तब तक किसी भी व्यक्ति को एक न्यूनतम